All right, so hello everyone. I Priya Padhe welcome you all to the official YouTube channel of NDU Prep. तो चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं. As we all know that we are we are doing multiple comprehensions. We are practicing multiple comprehension for the upcoming exam, that is your UPPCS and also UPSC. ठीक है. अभी कॉम्प्रीहेंशन इज अ टॉपिक ना जो यार दोनों जगह पूछा जाएगा, चाहे आपके कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो. ठीक है. एंड इन द रो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मल्टीपल कॉम्प्रीहेंशंस. कुछ कॉम्प्रीहेंशंस हैं विच आई थॉट दैट आई मस्ट टेक इन माई अपकमिंग सेशन विच इज स्पेसिफिकली फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर. तो अभी जो मैं नेक्स्ट आपको आज कॉम्प्रीहेंशन शो करूँगी ना, वो आपके प्रीवियस ईयर 2021, 2020, 2023 से हैं. 2022 इज़ लेफ्ट. उसका भी कॉम्प्रीहेंशन मैं बहुत जल्द आपके साथ लेके जुड़ूंगी. बट हाँ, आई हैव मैंशनड द ईयर्स ऑल्सो. 2020, 21 और 2023 के प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रीहेंशंस में एज इट इज़ उठा के लेके आई हूँ, मतलब लाइक विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. ठीक है. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्विकली शेयर द सेशन बेटर एंड ऑल्सो लाइक इट. मतलब जैसे मंदिर में एंटर करते हो ना, तो क्या करते हो, मंदिर में एंटर करते हो तो सबसे पहले है ना यू रिंग द बेल. वैसे भैया सेशन में एंटर किया नहीं कि शेयर और लाइक का काम तो फटाफट से कर दो और ये एनडीवर प्रेप के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तो पहला जो आपका आज का कॉम्प्रीहेंशन है वो कुछ इस तरीके से है. और देखो, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दी पर्टिकुलर ईयर. ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये आपका यूपी पीसीएस 2021 का है. क्या बोल रहे हैं, व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स पर्सनल लाइब्रेरी. अब यहाँ पे आई कौन है, हु इज आई? आई इज योर ऑथर. ठीक है. बोल रहे हैं कि जब मैं किसी स्ट्रेंजर कौन होता है, अजनबी है ना. जब मैं किसी स्ट्रेंजर की उसकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में जाता हूँ, आई वेंडर राउंड द बुक शेल्फ्स. वेंडर मतलब क्या, ऐसे इधर उधर इर्द गिर्द देखना है ना. मैं बुक शेल्फ्स की तरफ देखता हूँ टू लर्न व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन द स्ट्रेंजर इज. अच्छा, क्या करने के लिए मैं इधर उधर देखता हूँ? ऑथर बोलता है कि मैं इधर उधर इसलिए देखता हूँ जिससे मैं ये समझ सकूँ कि ये किस तरीके का पर्सन है, मतलब जो स्ट्रेंजर है किस तरीके का इंसान है. अब बुक्स को देख के किसी पर्सन के बारे में कैसे पता चल सकता है? कैन एनी वन आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन? कमेंट सेक्शन में बताइए. अरे देखो, सुनो मैं बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर मुझे बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की बुक्स पसंद है, तो मतलब मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी एक लाइक ब्लैक शेड पर्सनालिटी होगी. मुझे बहुत ही फन लविंग बुक्स पसंद है, मुझे साइंस की बुक्स पसंद है, तो मैं बहुत ही साइंटिफिक पर्सन होंगी, है ना, बहुत ही क्यूरियस पर्सन होंगी. तो जिस तरीके की बुक्स एक पर्सन पढ़ता है उसी तरीके का कलेक्शन वो बंदा अपने पास रखेगा, है ना. और उसके कलेक्शन को, बुक्स के कलेक्शन को देख के हमें काफ़ी कुछ समझ आ जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो आखिर किस टाइप का है. ठीक है. एंड व्हेन ही कम्स इन, आई फील दैट आई नो द की टू हिज माइंड एंड द रेंज ऑफ हिज इंटरेस्ट. और जब मान लो कि ये लाइब्रेरी है, अब मैंने हर तरफ निगाहें घुमा के देख लिया कि भैया किस तरीके की किताब ये बंदे को पसंद है, किस तरीके का पर्सन ये है, क्या इसकी लाइकिंग है. फिर जैसे ही वो पर्सन एंटर करता है तो मैं उस पर्सन को देख के समझ जाता हूँ कि अच्छा अभी इसके दिमाग में ये चल रहा है और इसका जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो इसका इंटरेस्ट एरिया है, सेगमेंट है, वो यही है. उसको इस तरीके की किताबें, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें पसंद है. ठीक है. अ हाउस विदाउट बुक्स इज़ अ करेक्टरलेस हाउस. ओ माई गुडनेस. बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा घर जिसमें किताबें ही नहीं है तो वो करेक्टरलेस हाउस है. मुझे नहीं लगता यार ऐसा कोई घर होता है ना. मतलब यूजुअली जहाँ पे भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वहाँ पे किताबें तो ज़रूर मिलेंगी, है ना. और नॉट ओनली पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मतलब अगर हम पढ़ने लिखने वाले नहीं भी हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी ग्रोन अप, वी हैव स्टार्टेड वी हैव स्टार्टेड डूइंग अ जॉब और समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि लोगों के पास सर्टेन कलेक्शन ऑफ बुक तो होता ही होता है. ठीक है. मतलब बहुत ही कम लोग तुम्हें ऐसे कोई दिखेगा कि जिसके पास कोई किताब ना हो, कुछ ना हो, खाली है किताब उसके लिए यूज़ हो रही है पन्ने झाड़ने के लिए खाली, कि भैया मतलब इसको फाड़ फाड़ के इसमें ठंडियों में मूंगफली खानी है ना. ऐसे रेयरली भी ये चीज़ होती है. अदरवाइज़ तो यूजुअली आज के टाइम में तो यार लोग पढ़े लिखे होते हैं, एक अच्छा कलेक्शन रखते हैं सब लोग. ठीक. अच्छा, आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं आपसे. आगे ये कह रहे हैं कि पर फिलहाल ऑथर के हिसाब से ऐसा मानना है कि वो घर जिसमें किताबें नहीं होती हैं वो घर तो एक कैरेक्टरलेस घर होता है. मतलब उस घर को बहुत ही आप एक
कॉर्नर ऑफ रिस्पेक्ट से कंसीडर नहीं करते हो। ठीक, आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं, नो मैटर हाउ रिच इट्स ओनर इज, कोई मतलब नहीं है कि उस घर का जो मालिक है वो आखिर कितना अमीर है, अगर तुम्हारे घर में किताबें नहीं है तो तुम्हारा घर और तुम अच्छे नहीं माने जाओगे। ठीक है, द रिच डेकोरेशन ऑफ द ड्राइंग रूम एंड बेडरूम एंड द लग्जरियस बाथरूम्स टेल्स अस दैट द मैन इज वेल्दी। ठीक है, अगर तुमने बहुत आलीशान सा ड्राइंग रूम बनवा दिया, बेडरूम में फॉल सीलिंग सब कुछ करा लिया, एकदम बढ़िया फॉसेट्स वगैरह लगवा करके तुमने अपना वॉशरूम बनवा लिया, बाथरूम बनवा लिया, उन सब से कोई मतलब नहीं है यार, कोई भी मतलब नहीं है अगर अगर तुम्हारे घर में किताबें नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें तो क्या है, ये सारी चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक है ना, लग्जरीज को आपके शो करता है, तो ये तो दिखाता है कि हाँ तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास धन है, ठीक है, वेल्थ है। पर अगर तुम एक्चुअल में बुक्स के बारे में बात करो, बट द बुक्स टेल्स यू, ठीक है, क्या बोल रहा है ऑथर कि ये सब चीज़ें तो एक इंसान की लग्जरी के बारे में बताती हैं, बट जो बुक्स होती हैं है ना, द बुक्स टेल्स यू वेदर ही हैज़ गॉट अ माइंड एज वेल। देखो हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत ही बुद्धिमान भी है। ठीक है, पैसा तो अंडरवर्ल्ड डॉन के पास भी होता है, तो क्या उसकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है क्या सोसाइटी में? नहीं होती है ना। तो बोल रहे हैं कि ये बाथरूम अच्छा बना देना, बेडरूम ड्राइंग रूम अच्छा कर देना, ये सब तो बस एक मैटर ऑफ लग्जरी है। ये सब तो चीज़ें बता दी तुम्हारे पास वेल्थ है, बट तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं, धन के साथ तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं, वो चीज़ें कौन बताता है? वो चीज़ें बताती हैं आपकी बुक्स। ठीक है, कि भाई अब बंदा पढ़ा लिखा है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, यहाँ पे सवाल पैसे का नहीं है, धन का नहीं है। दैट वी डू नॉट बाय गुड बुक्स और मेंटेन अ लाइब्रेरी ऑफ गुड बुक्स। देखो ऐसा नहीं कि जिसके घर में किताबें नहीं है, या मतलब 2-4 किताबें 10 किताबें, पर्टिकुलर लाइब्रेरी मतलब यार हमेशा वो नहीं होता जो आप स्कूल कॉलेज में, लाइब्रेरी मतलब पर्सनल कलेक्शन ऑफ बुक्स भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे पास पर्सनल कलेक्शन ऑफ बुक वगैरह जैसी ये सब चीज़ें नहीं है तो मतलब इसका ये हुआ कि अरे अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है किताब खरीदने के। नहीं, ऐसा नहीं है। आई रिपीट दैट द बुक्स आर द चीपेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ अ फ्यू डॉलर्स। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं मतलब कि ऑथर बार बार ये बात कहते हैं कि बुक्स तो सबसे सस्ती चीज़ें होती हैं और सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं। आप एक चंद डॉलर्स को खर्च करके आप क्या कर सकते हो, अपने लिए सबसे अच्छा इक्विपमेंट, अपने लिए सबसे अच्छा शस्त्र ले सकते हो, जो कि क्या है, जो कि सबसे कहते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, हमेशा याद रखना यार बेटा, आपकी लाइफ में पैसा चला जाएगा, आपकी लाइफ में आपके अपने लोग आपसे दूर हो जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार इवन फैमिली वाले भी दूर हो जाते हैं, बट हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी लाइफ में आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल्स हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता है। ठीक है, बोल रहे हैं उसके बाद में नियरली ऑल द बेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड इज एट योर कमांड एट $2 अ वॉल्यूम। ठीक है, अगर देखी जाए तो जो दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेचर मतलब कि रिटन ग्रंथ जो है आपके पास, अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो सिर्फ $2 खर्च करने की बात है बस। ठीक है, तुमने यूँ सोचा और यूँ तुमने खर्च किया। अब देखो जैसे यार हम लोग अपने दोस्तों को ट्रीट देते हैं बर्थडे में, आराम से 1000-2000 का बिल बना देते हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट वहीं पे तुम कहीं किसी बुक स्टोर पे गए, कोई किताब है 450 रुपये की, सोचते हो अरे यार बहुत महंगी मिल रही है, ऑनलाइन देख लेंगे। तो लाइक व्हेन यू डोंट थिंक इवन वंस वाइल स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, तो फिर ये तो काम की चीज़ें हैं, इन पे पैसा खर्च करने के लिए फिर क्यों इतना सोचना पड़ता है? नहीं सोचना चाहिए, तुरंत खर्चा करो बाबा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि नियरली ऑल द बेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड इज एट ए कमांड एट $2 अ वॉल्यूम। फॉर $100 यू कैन गेट अ लाइब्रेरी ऑफ 50 बुक्स। मतलब समझ रहे हो कि एक किताब मात्र $2 की मिल रही है, तो ऐसे ऐसे करके अगर तुमने $100 खर्च कर दिए तो यार तुम्हारे पास 50 बुक्स की कलेक्शन हो जाएगी, एक अपनी लाइब्रेरी बना लोगे तुम। ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट रीड दैम योर सेल्फ, अगर तुम खुद से इसको नहीं पढ़ते हो, दे आर अ प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट फॉर योर चिल्ड्रन। अगर तुम इसे इन किताबों को खरीद के खुद नहीं भी पढ़ते हो तो भी ये सब एक क्या है, प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चों के लिए। ठीक है, what delight is there like the revelation of books, the sudden impact of a masterpiece, the sense of window flung open to the universe। अब देखो क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। किताबों को पढ़ के कैसा लगता है, किताबों को पढ़ के ऑथर बोलता है ऐसे लगता है अचानक से जैसे हमने क्या मास्टरपीस पढ़ ली, कितना हमें एकदम बुद्धि विवेक आ गया, कितने हम होशियार हो गए, ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स की सारी जो खिड़कियां हैं रहस्य की वो हमारे सामने खुल गई हैं।
इट इज़ द एडवेंचर ऑफ द माइंड, ये तो बस समझ लो दिमाग का एक एडवेंचर है। द जॉय ऑफ विच डज नॉट पास अवे, ये एक ऐसी खुशी है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। दैट गिव्स द एडवेंचर ऑफ लाइफ इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस। ठीक है, ये एक ऐसी खुशी है बुक्स को पढ़ना जो समझ लो जिसकी महक, जिसकी खुशबू, जिसकी ताजगी कभी हमसे दूर नहीं जाती। देखो अभी मैं तुमको आई एम गिविंग यू अ सजेशन, ठीक है। आई एम वेरी 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 श्योर कि आप सब लोग आजकल रात को जब सोते होगे, मतलब इंक्लूडिंग मी, है ना, नॉट टू लाई, हम लोग क्या करते हैं, वॉट वी डू, वी यूजली यू नो लाइक कीप स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम रील्स एंड एवरीथिंग, लाइक यू नो लाइक सच स्टफ्स। हम फ़ोन देखते हैं फिर सो जाते हैं ना, एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो घंटा निकल जाता है रील्स देखने में, ठीक है। उसके बाद हम सो जाते हैं। स्टार्ट डूइंग अ थिंग, आप करो ये कि आप ना बुक्स ले लो, ठीक है, कोई भी एक बुक ले लो, लाइक विच एवर बुक फ्रॉम योर इंटरेस्ट, उसको आप ले लो और उसके बाद में आप उसको बैठ करके क्या करो, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, डो नॉट बर्डन योर सेल्फ। एक मान लो कि एक पन्ना दो पन्ना सोचा पहले पढ़ने का कि मैं डेली 2 पन्ने पढ़ा करूँगी या 1 पन्ना पढ़ूंगी, ऐसे करके सोच लो। और फिर उसके बाद यार देखना, मतलब लाइक सी द चेंज इन योर सेल्फ, फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा ठीक है यार, कुछ तो बात है और कुछ तो ना, मतलब फ़ायदा तो हो रहा है इसमें हमें, ठीक है। आप एक काम करके देखना बेटा, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि मज़ा आई पढ़ के कि नहीं मज़ा आई, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर सेशन, ये आपका इतने आज के कॉम्प्रिहेंशन की कहानी रही। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन ये है, बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अप अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज़ बोली थी कि देखो, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अगर तुम्हें अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी करनी है तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन, उतना ही दिमाग लगाओ जितना कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है। जो कॉम्प्रिहेंशन में बोला नहीं गया वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। जितना कॉम्प्रिहेंशन में दिया है बस उतना ही सही है, उतना ही तुम्हें आना चाहिए और उतना ही तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्प्रिहेंशन बोलता है कि सूरज सुबह नहीं रात को निकलता है, बोलो हाँ रात को निकलता है, बट ठीक है, जो भी बोलता है उसको आप क्या करो, उसको आप एटलीस्ट यार सुनना समझना सीखना और उसको एनालाइज करना शुरू करो। देखो एक बात जान लो, बच्चे ना जल्दी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे क्यों पढ़ना है यार, फालतू सी चीज़ है ना, अरे ये तो हम यूं ही कर लेंगे, एग्जाम में फटाफट से कर लेंगे। नहीं, आप नहीं कर पाओगे, है ना, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, आप नहीं कर पाओगे। अगर यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड योर सेल्फ तो आप नहीं कर पाओगे, एक दिन में नहीं हो पाती हैं चीज़ें। चाहे तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस अभी मैं करा रही हूँ, उसको आप इसको ट्राई करके देख लो। आंसर बताओ इसका जल्दी से क्या होगा, फटाफट से। बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए ऑप्शन, दी ओनली पर्सन हु बायज एम, बुक सिर्फ उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है जो इन्हें खरीदता है, या आगे आने वाली जनरेशन के लिए, या जिसने खरीदा है उसके और अगली जनरेशन दोनों के लिए, या सभी सिटीजन्स के लिए। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि बुक्स किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? जल्दी से बताओ, ए बी सी और डी। चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। सी, देखो हर क्वेश्चन के बाद ना मैं आपको 1 मिली सेकेंड ऑफ टाइम इसलिए देती हूँ जिससे कि यू नो सो दैट यू कैन आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा आंसर करके देख लो, इस वजह से मैं आपको टाइम देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, बुक्स बोल रहा है ना ऑथर की बुक्स जिसने खरीदा उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट जिस आगे आप अगर खुद नहीं भी पढ़ते हो तो वो आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ जाओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा इसमें, फटाफट से बताओ एकदम क्विकली। क्या बोल रहे हैं कि वट डिलाइट डज अ गुड बुक प्रोवाइड, मतलब एक अच्छी सी बुक पढ़ के क्या आनंद आता है यार, कैसा लगता है, क्या अच्छा लगता है एक अच्छी बुक पढ़ के? अच्छी बुक पढ़ के क्या लगता है आपको कि इट टेल्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ इट्स ओनर। एक अच्छी किताब जो है वो उसके ओनर का, मतलब जिसने किताब खरीदी है उसका बिहेवियर, उसका नेचर बताती है, या फिर हेल्प करती है ओनर को बहुत सारे पैसा कमाने में।
या फिर ओपन करती है विंडो, मतलब विंडो टू द यूनिवर्स मतलब होता है कि एकदम मतलब आपके यूनिवर्स के जितने छुपे सवाल हैं वो सब आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। या फिर इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ वेल्थ, या ये समझ लो कि धन का खजाना है। जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। ठीक है, टाइम इज ओवर। ठीक है। व्हाट डिलाइट डज अ गुड बुक प्रोवाइड, एक अच्छी किताब पढ़ने से आपको क्या लगता है, क्या पता चलता है? ठीक है, एक अच्छी किताब जब हम पढ़ते हैं ना तो उससे होता ये है कि वो इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स, मतलब क्या कि ये हमारे छुपे हुए जितने भी रहस्य हैं, राज हैं इस यूनिवर्स को लेकर के, उन सब का क्या खोल देता है, एक एक खिड़की खोल देता है, मतलब कि उन सब के बारे में हमें ये खुल के बताता है। ये तो बुक्स तो इतनी नॉलेज देती है ना, तो नॉलेज देती हैं तो फिर सब पता चलेगा ही चलेगा। ये बताओ। हाउ अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ टू लिटरेचर्स। ठीक है, बाय स्टैब्लिशिंग अ ह्यूज लाइब्रेरी इन आर सिटी, बोल रहे हैं कि कैसे हम एक मान लो कि हम एक लिटरेचर करें ना, बेस्ट ऑफ टू लिटरेचर, मतलब कि हमें एक लिटरेचर आप अपनी खुद की लिटरेचर लाइब्रेरी टाइप सेट करनी है। ठीक है, तो हम उसको कैसे क्या बता सकते हैं, हम अपनी खुद की एक बहुत बड़ी सी एक लाइब्रेरी हम स्टैब्लिश कर लें अपने शहर में। ठीक है, या बहुत सारी बाय परचेजिंग अ वॉल्यूम प्राइसिंग $2 ओनली, है ना। हम क्या करें कि हम एक ऐसी कोई बुक खरीद लें जिसका जो दाम है वो सिर्फ और सिर्फ $2 है। या परचेजिंग ऑल गुड बुक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी अच्छी किताबें हैं उन सबको हम खरीद लें। या फिर बाय डाउनलोडिंग द PDF ऑफ द बुक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम जितनी भी किताबें, जितनी भी PDF जो कुछ भी अवेलेबल है ना, उन सबको हम डाउनलोड करके रख लें। क्या हो जाएगा बताओ। टेल मी। क्या हो जाएगा इसमें? ओके, ABCD। चलो, योर टाइम इज़ ओवर। मैं आपको उतना ही टाइम देती हूँ जितने में आप कमेंट, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको उस टाइम पे खुद से आंसर देने का मौका मिले। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। चलो देखो यार, हम अपनी लाइब्रेरी को एक लाइक हम अपनी लाइब्रेरी को कमांड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, by establishing a huge library, how can we command the best of the two literature। ठीक है, establishing a huge library in our city। अब देखो सिटी मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि आपका शहर, ये मेटाफोरिकल वे है बोलने का। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ आप रह रहे हो, है ना, कहते हैं मैंने अपनी अपनी दुनिया बना ली है। तो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि भाई थोड़ी थोड़ी, एक साथ नहीं खरीदनी। आज एक किताब खरीदी, अगले महीने 2 खरीद ली, फिर एक खरीद ली, है ना। जैसे जैसे आपके पास जो इकट्ठा होता रहा वो आप खरीदते चले गए। ठीक है, द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्पिरिट द पैसेज मीन्स, यहाँ पे जो कंपाउंड वर्ड है मास्टर स्पिरिट, इसका मतलब क्या है पैसेज में, इस वर्ड का मतलब क्या है कि ये स्पिरिट्स का मास्टर है, या स्पिरिचुअल इफेक्ट है मास्टर का, कंट्रोलर है आदमियों, मतलब किस आदमियों को कंट्रोल करने वाला है, या कंट्रोलिंग स्पिरिट है। क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा इसमें? टेल मी क्विकली। नो आइडिया। ठीक है, देखो आपने पैराग्राफ पूरा देख लिया है, पढ़ चुके हो मास्टर स्पिरिट क्या बोला गया है।
मास्टर स्पिरिट मतलब होता है द स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ अ मास्टर, मतलब कि जैसी किताबें आप पढ़ोगे, ठीक है, वैसा ही आपका जो दिमाग है वो होता जाएगा, वैसी ही आपकी पर्सनालिटी होती जाती है, ठीक। और इसी तरीके से आप क्या करते हो, इसी तरीके से आप अपने इवोल्यूशन जो है वो आपकी खुद की पर्सनालिटी में आता जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इतने में अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे यहाँ तक का, एनी डाउट? एक सेकेंड, पहले तो यार बीच में एक बात बोलना चाहूँगी, क्विकली लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट है ना, क्योंकि ये आपकी लाइव वीडियो नहीं है, एज आई नो एंड वी ऑल नो, क्योंकि ये आपकी लाइव वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब भी इस वीडियो को देखो तो उसके बाद में आपको जो भी डाउट लगता है, जैसा भी डाउट लगता है, आप उस डाउट को मुझसे पूछ सकते हो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो आपको मैं क्या करूँगी, डाउट का आंसर बाद में कमेंट देख करके दे दिया करूँगी। एंड आई यूजुअली ट्राई टू like look after each and every single comment which is over my this particular video। जो भी कमेंट होता है मेरी वीडियो पे, मैं उसकी कोशिश करती हूँ कि मैं वो वीडियो को उस कमेंट को ज़रूर देखने की कोशिश मैं करती ही करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आज से मैंने एक चीज़ सोची हुई है, दैट इज़ कि देखो मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो और आप मतलब चले जाते हो, ठीक है, दिस इज़ गुड। बट एक काम अभी करना है आपको, और वो काम ये है कि मैं आज से आपको ना एक छोटा सा होमवर्क भी दिया करूँगी, ज़्यादा नहीं, छोटा सा होमवर्क दूंगी आपको, और वो मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप करके आओगे। बट वो होमवर्क दूँ मैं और मैं आगे बढ़ूँ किसी चीज़ को लेकर के, उसके पहले ना एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, एंड दैट इज़ गिव मी अ मिनट। राइट राइट हियर, ऑल राइट, ये जो है दिस इज़ आर ऑफिशियल लाइक सोशल हैंडल्स, ये हमारे एनडीवे प्रेप के सोशल हैंडल्स हैं बेटा। इसको आप जल्दी से जल्दी फटाफट से आप ज्वाइन कर लो। देखो आज की डेट में हमने क्या किया है, 2021 का कॉम्प्रीहेंशन हमने किया है, एज इट इज़ जो कॉम्प्रीहेंशन आपके एग्जाम में आया हुआ था वो वाला कॉम्प्रीहेंशन हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब फ़ायदा क्या है, अगर आप हमारे मान लो टेलीग्राम से, फेसबुक है ना, फिर या ट्विटर है, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया सारे यहाँ पे दिए हुए, अगर आप इनमें से हमारे साथ जुड़ जाओगे तो मान लो कि अगर आप जैसे नोटिफिकेशन मेरे सेशन की आई कि आज, मान लो कि आज की डेट में दोपहर में 3 बजे मेरा सेशन है, यार किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पर्सनल कुछ काम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट इशू, मान लो अगर आप मेरी लाइव वीडियो नहीं, यहाँ पे जो वीडियो जिस टाइम पे प्ले करी गई है ना, उस टाइम पे आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप इनमें से किसी भी सोशल हैंडल पे मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप फिर बाद में जा कर के पीडीएफ भी ले सकते हो मेरे सेशंस की, ठीक है, आप बाद में वीडियो भी देख सकते हो, ठीक, सारा काम कर सकते हो, है ना। अब आज से आपके लिए एक होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है मैं बता दे रही हूँ। दिस इज़ अ पैराग्राफ फ्रॉम द ईयर 2020, ये 2020 का आपका पैराग्राफ है। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कुछ मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको अभी नहीं डिस्कस करूँगी, इसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूँगी आपके साथ। यू जस्ट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट। अगली बार आना तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आना, क्योंकि इसी पैराग्राफ पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और जल्दी से फटाफट से एंडेवर प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोशल हैंडल्स को आप क्या करो, फॉलो कर लो। 2021 का पेपर मैं करवा चुकी हूँ, 2020 का पेपर मैं अगले बार करवाऊंगी, 2023 का भी पेपर मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, ठीक है। फिर बच क्या जाएगा, 2022 ये बच जाएगा। इसका मैं अभी सेशन आपको आई गेस 2 वीडियो बाद लेके मिलूंगी, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 से मिलेंगे, और उसके बाद में 2023 के कॉम्प्रीहेंशन से मिलेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे लेट्स जस्ट एंड इट अप, यहीं तक रखते हैं आज के सेशन में। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक नए सेशन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, comprehensions के साथ। but my suggestion is if you want to excel your comprehension skills from your side, then please better start doing one thing, start going any book और द एडिटोरियल। आप कोई भी, आप तो हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लो, आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लो। मैं तो पता है कभी किसी बच्चे को नहीं बोलती कि भाई जाओ एंड गेट अ न्यूज़पेपर, स्पेंड अ पेनी इवन ऑन दैट। नहीं, आज के सबके पास फ़ोन होता है, फ़ोन उठाओ पापा,
ठीक है, फ़ोन उठा करके सिंपल सा करना तुम्हें ये है, फ़ोन उठाना है अपना, उस पर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का जो भी तुम न्यूज़पेपर पसंद करते हो उसको डाउनलोड कर लो, उसका ऐप। ठीक है, एडिटोरियल ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप पे तुमको डेली का एडिटोरियल आर्टिकल भी मिलेगा, सिनोनिम एंटोनिम भी मिल जाएगा रिलेटेड, और सबकी मीनिंग भी मिल जाएगी डिफिकल्ट वर्ड्स की। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।